बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम। आज दो बड़े अहम और बड़े फैसले आए हैं। बस दो फैसले मैं इस लिहाज से कहता हूं कि दोनों फैसलों के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस पर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। नवाज शरीफ को बाइज्जत तरीके से बरी कर दिया गया। उस पर मुख्तलिफ वकला, मुख्तलिफ सीनियर कानूनदानों की अपनी अपनी राय है। नवाज शरीफ का कहना है कि मैंने अल्लाह पे अपना केस छोड़ा था और मैं बाइज्जत तौर पे बरी हो गया हूं। दूसरी तरफ जिस केस में इमरान खान को, चेयरमैन पीटीआई को, हथून जज केस में बाकायदा क्लीन चिट मिलती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जब जस्टिस अतर मिनल्लाह वहां पे होते हैं, तो उस केस में बरियत के लिए दी गई दरखास्त को मुस्तरद कर दिया जाता है और 20 दिसंबर से उस केस को चलाने का, यानी उस पर हेयरिंग, उस पर गवाह और दीगर मामला पर कर दिया जाता है। तीसरा, आज चेयरमैन पीटीआई कौन होगा और क्या चेयरमैन पीटीआई मुस्तकिल होगा, उसका ऐलान भी कर दिया जाता है। और बैरिस्टर गौहर जो हैं उनको कायम काम, वैसे तो चेयरमैन पीटीआई होंगे लेकिन उन्हें कायम काम चेयरमैन पीटीआई बनाया जाता है। यह तीन ऐसे मामले सामने हैं जिससे पाकिस्तान की सियासत में बहुत सी चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले एक चीज तो क्लियर होगी कि मियां नवाज शरीफ पर केसेस खत्म। नैब ने अपनी अपील वापस ले ली, जिससे मुख्तलिफ आरा आ रही है कि क्या नैब ने किसी के प्रेशर में आकर यह केस बनाया था, और अगर यह केस दुरुस्त था तो फिर अब नैब ने क्यों वापस लिया, और अगर केस गलत था तो फिर नैब को कौन चला रहा था, फिर नैब किसके कहने पर सब कुछ कर रहा था, और फिर जिन लोगों ने सजा दी वो उस वक्त सजा क्यों दी, वो किसके प्रेशर में थे, फिर जो कमीशन बना वो कमीशन किसके प्रेशर पे था, फिर एक आला अदलिया के कहने पर बकौल नैब के कि हमने रेफरेंस दायर किया, तो क्या ये सारी चीजें गलत थी? अगर उस वक्त ये सारी चीजें गलत थी तो अब इस वक्त में ये सारी चीजें दुरुस्त किस तरह हो सकती हैं? अगर वो सारी चीजें गलत थी तो फिर क्या उन गलत चीजों के अहकाम देने वाले, उस पर अमल करने वाले, क्या दोनों मुजरम नहीं है? किसी भी सियासतदान का मुस्तकबिल, किसी भी शख्स का मुस्तकबिल तबाह करने वाले, क्या उनको सजाएं नहीं होनी चाहिए? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कानून अपना रास्ता क्यों नहीं लेता? यह बड़ी एक अहम तरीन चीज है, इस पे बड़े सवाल उठ रहे हैं। बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग नून के लोग खुश बहुत हैं, लेकिन अवाम के अंदर इस पर एक बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। क्या ये सारा इंसाफ, अगर ये इंसाफ है तो फिर एक शख्स के लिए ही क्यों, एक फैमिली के लिए ही क्यों, बाकी लोगों के लिए ये क्यों नहीं है? ये मैं वो चीज कह रहा हूं जो आम शख्स, आम अवाम सबका ना सिर्फ ये मुतालबा है, बल्कि मेरे पास बहुत से मैसेज पड़े हैं, मैं तमाम टीवी चैनल देख रहा हूं, सब कुछ इसमें आ रहा है। इवन एवन फील्ड रेफरेंस, किसको नहीं पता कि एवन फील्ड किसकी मलकियत है, कौन वहां रहता है,
किस तरह वहाँ रहता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। दूसरी बात करते हैं, चेयरमैन पीटीआई जो हैं, इन्होंने तौहीन जज एक केस में केस चला, उस केस में ये वाहद पाकिस्तान के एक लीडर हैं जिन्होंने जाके उस जज की अदालत में भी, खातून जज की अदालत में भी, हाई कोर्ट में भी ना सिर्फ माजरत की, जिसके बाद हाई कोर्ट जिसने आज कुछ नोटिस लिया था उन्होंने इस नोटिस को निपटा दिया और खत्म हो गया। उसके बाद कोई मामला रहता ही नहीं है। उसके बाद आज बरीयत की दरखास्त दी गई और आज उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। मैं यहां पे कुछ कहूंगा तो शायद किसी और तरफ बात जाए। उनकी दरखास्त को मुस्तरद करके 20 दिसंबर को केस चलाने का फैसला किया गया। 20 दिसंबर को क्या होता है क्या नहीं होता, उस केस को किस बुनियाद पे चलाया जाएगा? क्या हाई कोर्ट के उस फैसले को मुस्तरद कर दिया जाएगा? क्या यह फैसला हो चुका है कि एक तरफ इंसाफ देना है और एक तरफ इंसाफ नहीं देना? ये सारी चीजें अब ज़बान ज़द-ए-आम हैं, और जब कुछ चीज़ें ज़बान ज़द-ए-आम हो तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है उन तमाम लोगों के लिए जो सियासत में या अपने दूसरे शोबों में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करते। तीसरा, आज वाज़े तौर पर एक ऐसा फैसला पीटीआई ने किया है जिससे यह साबित हो गया है कि पीटीआई के अंदर ओहदों की लालच से बढ़कर पार्टी को बचाना अहमियत रखता है। केपीके से तल्लुक रखने वाले बैरिस्टर गौहर को बाकायदा चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए नामजद कर दिया गया है। हफ्ते को इलेक्शन है, इलेक्शन का प्रोसीजर मुकम्मल होगा। उसका प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का निशान, बैट का निशान लेने से किसी सूरत नहीं रोक सकता कोई। आईनी तकाज़े पूरे हो गए। कप्तान ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। अब इन तमाम चीजों के बाद आने वाले दिनों में एक चीज तो फाइनल हो गई कि पीटीआई और उसका निशान और उसके उम्मीदवार मैदान में होंगे। तो चाहे अब सारे सियासी मुखालिफिन इकट्ठे हो जाएं, केसों से बरी हो जाएं, सब कुछ हो जाए, इसके बावजूद भी इलेक्शन उन सब के लिए एक चैलेंज होगा। मजीद क्या होगा बताएंगे अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।